हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की इस सीरीज में मैं आपको बताऊंगी रूल्स ऑफ इंपरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसके पहले के जितने भी रूल्स हैं वो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ रूल्स ऑफ इंपरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो इंपरेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को कैसे चेंज करते हैं वो आज मैं आपको बताऊंगी, और मैं हूँ मुक्ता चतुर्वेदी। अब इंपरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, सबसे पहले ये आपको बताते हैं। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ कमांड, अ रिक्वेस्ट, एन एडवाइस, अ सजेशन इज कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंस। जब भी आप सेंटेंस कोई भी देखें तो उसमें एक एक्सप्रेशन आपको शो होगा कि वो एक्सप्रेशन किसी भी चीज का हो सकता है। या तो आपसे रिक्वेस्ट करी जा रही है, या आपको एडवाइस दी जा रही है, या आपको कोई सजेशन दिया जा रहा है। ये आपको सेंटेंस से ही पता चल जाएगा कि वो सेंटेंस क्या, कौन सा इमोशन वो एक्सप्रेस कर रहा है। जैसे अब देखिए ये वाला सेंटेंस, ओपन द डोर, यानी कि किसी से कहा जा रहा है दरवाजा खोलने के लिए, तो ओपन द डोर यानी कि एक कमांड का एक्सप्रेशन दे रहा है। प्लीज गिव मी योर पेन, अब प्लीज लगा हुआ है तो यानी कि रिक्वेस्ट करी जा रही है किसी से पेन देने के लिए, तो प्लीज गिव मी योर पेन, तो ये रिक्वेस्ट का एक्सप्रेशन दे रहा है। वॉक फॉर अ हेल्दी बॉडी, वॉक फॉर अ हेल्दी बॉडी यानी कि एडवाइस दी जा रही है किसी की हेल्दी बॉडी के लिए, कहा जा रहा है कि वॉक करो हेल्दी बॉडी के लिए, यानी कि उसको एडवाइस दी जा रही है, तो ये एडवाइस के एक्सप्रेशन में आएगा। डोंट मेक नॉइज यानी कि शोर मत करो, तो उसके लिए यानी कि कोई कमांड दिया जा रहा है। तो आपको सेंटेंस से ही एक्सप्रेशन का पता चल जाएगा कि किस एक्सप्रेशन की बात की जा रही है। इसी को इंपरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। इसको चेंज कैसे किया जाता है इसको ये देखते हैं। जैसे टीचर सेड टू हिम है, तो जब क्वेश्चन सेंटेंसेस होते थे तो आज या इंक्वायर्ड लग जाता था, या नॉर्मल सेंटेंस होते थे तो टोल्ड लग जाता था, या सेड ही रहता था, या से ही रहता था। लेकिन यहाँ पे हम जो भी सेंटेंस देखेंगे उसका जो भी एक्सप्रेशन निकलता होगा, हम वो एक्सप्रेशन को ही यहाँ पे लिखेंगे। जैसे इसमें है, टीचर सेड टू हिम डू नॉट वेस्ट योर टाइम, तो डू नॉट वेस्ट योर टाइम यानी कि ये कहा जा रहा है, टीचर किससे कह रहा है, स्टूडेंट से ये कह रहा है कि अपना टाइम वेस्ट मत करो, यानी कि एडवाइस दे रहा है, टीचर एडवाइस दे रहा है अपने स्टूडेंट को। तो क्या होगा, टीचर एडवाइज्ड हिम। अब देखिए, जब इन्वर्टेड कॉमर्स को रिमूव करना पड़ता है, जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं, तो हम लोग क्या एक कंजक्शन के लिए एक वर्ड लगाते थे दैट, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं करते। यहाँ पे कंजक्शन के लिए वर्ड लगाते हैं टू, लेकिन यहाँ पे नॉट का यूज हुआ है तो हम लोग नॉट टू लगाएंगे, वैसे हम लोग टू लगाएंगे। तो क्या होगा, टीचर एडवाइज्ड हिम नॉट टू। और हमेशा ध्यान रखिए, जब भी ये कनेक्टिव वर्ड टू लगेगा उसके बाद डायरेक्ट वर्ब का यूज होगा, एज इट इज। जो वर्ब लिखा होगा उसका कोई टेंस चेंज नहीं होगा, एज इट इज वही वर्ब लिखा जाएगा। तो क्या आ जाएगा, द टीचर एडवाइज्ड हिम नॉट टू वेस्ट हिज टाइम। ठीक है, अब देखिए क्या क्या चेंजेस हुए। सेट टू का एडवाइज हो गया, और जो कंजंक्शन लगा वो टू लगा, नॉट था तो हमने यहाँ पे नॉट टू लगाया, और टू के बाद सीधे वर्ब लगेगा, ये याद रखिए। और फिर बाकी चेंजेस वैसे ही होंगे जैसे पहले बताए गए हैं, नॉट टू वेस्ट हिज टाइम। ओके, टीचर एडवाइज्ड हिम नॉट टू वेस्ट हिज टाइम। नेक्स्ट देखते हैं, मैनेजर सेड टू क्लर्क फिल अप डेटा ऑन कंप्यूटर। अब ये मैनेजर है और क्लर्क से बात कर रहा है, यानी सुपीरियर पोस्ट लोअर पोस्ट से बात कर रही है, यानी कि ऑर्डर दे रही है। क्या ऑर्डर दे रही है, फिल अप डेटा ऑन कंप्यूटर। ये तो एक्सप्रेशन निकल रहा है ऑर्डर का, तो हो जाएगा मैनेजर ऑर्डर्ड द क्लर्क, ऑर्डर्ड। ओके, सेड टू की जगह पे ऑर्डर्ड, मैनेजर ऑर्डर्ड द क्लर्क। अब यहाँ पे कनेक्टिव वर्ड लगेगा टू, क्लर्क टू फिल अप, टू के बाद डायरेक्ट वर्ब लगेगा टू फिल अप द डेटा ऑन कंप्यूटर। अब पूरा सेंटेंस फिर से देखिए, मैनेजर ऑर्डर्ड द क्लर्क टू फिल अप द डेटा ऑन कंप्यूटर। तो ये बातें थोड़ी ध्यान रखने वाली हैं कि सेट टू की जगह पे वो वर्ड आएगा जिसका एक्सप्रेशन निकल रहा होगा, एडवाइस का, ऑर्डर्ड का, रिक्वेस्टेड का, इस तरीके का वो हम एक्सप्रेशन देखेंगे, वो लिखेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद जो हम कंजंक्शन दैट लगाते थे यहाँ पे कंजंक्शन टू लगाएंगे, और टू के बाद डायरेक्ट वर्ब को लिखेंगे एज इट इज, जो डायरेक्ट स्पीच में लिखा होगा। तो जैसे यहाँ पे फिल अप डेटा है तो टू फिल अप डेटा हो गया,
यहाँ पे वेस्ट टाइम है तो नॉट टू वेस्ट टाइम हो गया। ओके, फिल अप द डेटा ऑन द कंप्यूटर, सारा पूरा वैसे ही चेंजेस होंगे जैसे पहले होते हैं, लेकिन टू के बाद सीधे वर्ब आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, शी सेड टू मी प्लीज गिव मी योर कैमरा फॉर वन डे। अब देखिए प्लीज लिखा है यानी कि रिक्वेस्ट हो रही है, तो यहाँ पे हो जाएगा शी रिक्वेस्टेड मी। शी सेड टू मी की जगह शी रिक्वेस्टेड मी, फिर प्लीज लिखने की जरूरत नहीं है। शी रिक्वेस्टेड मी टू गिव हर, टू के बाद डायरेक्ट वर्ब, टू गिव हर कैमरा फॉर वन डे, यानी कि जो वर्ब आएगा उसको एज इट इज लिख दिया जाएगा और फिर गिव हर माई कैमरा फॉर वन डे, फिर वो सेम वैसे ही जैसे रूल्स बताए गए थे चेंज होने के लिए बिल्कुल वैसे ही फॉलो होंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, राम सेड टू अर्जुन गो अवे। अब इसमें देखिए राम या अर्जुन, राम और अर्जुन से ये बिल्कुल पता नहीं लग रहा है कि कोई टीचर है या स्टूडेंट है, कोई अपर पोस्ट है या लोअर पोस्ट, कुछ नहीं पता चल रहा है। लेकिन जब हम सेंटेंस देखते हैं गो अवे, क्या कहा जा रहा है, तो उससे ही एक्सप्रेशन आता है कि ऑर्डर दिया जा रहा है। तो हो जाएगा राम ऑर्डर्ड अर्जुन टू गो अवे, इन्वर्टेड कॉमर्स रिमूव कर दिए जाएंगे, कंजंक्शन टू लगेगा और टू के बाद डायरेक्ट वर्ब एज इट इज और फिर होल सेंटेंस। राम ऑर्डर्ड अर्जुन टू गो अवे। ही सेड टू हिम प्लीज वेट हियर टिल आई रिटर्न, तो इसका हो जाएगा प्लीज लिखा है तो रिक्वेस्टेड, ही रिक्वेस्टेड हिम, फिर कंजंक्शन टू और सीधे वर्ब। ही रिक्वेस्टेड हिम टू वेट हियर का देयर टिल ही रिटर्न, फिर देखिए फिर रिटर्न का रिटर्न हो गया क्योंकि फिर बाकी चेंजेस वैसे ही करने, लेकिन जो टू के बाद जो वर्ब लगेगा वो एज इट इज वैसे ही उतार दिया जाएगा। द जज सेड कॉल द फर्स्ट विटनेस, तो हो जाएगा द जज ऑर्डर्ड टू कॉल द फर्स्ट विटनेस, तो जज है तो वो ऑर्डर ही देगा, तो ये हो जाएगा जज ऑर्डर्ड टू कॉल द फर्स्ट विटनेस। ओके, अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस देख लेते हैं, वो तो इंपरेटिव सेंटेंसेस थे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में भी एक्सप्रेशन देखे जाते हैं कि किस तरीके का एक्सप्रेशन आ रहा है। सेंटेंसेस दैट एक्सप्रेसेस द स्टेट ऑफ जॉय, सॉरो, वंडर इज नोन एज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। की पहले तो क्या होता था, एडवाइस दी जा रही है, सजेशन दिया जा रहा है, रिक्वेस्ट करी जा रही है, कोई प्रपोजल दिया जा रहा है, वो पहले इंपरेटिव में होता था। लेकिन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आपको पूरे सेंटेंस से पता चल जाएगा कि कोई खुशी की बात हो रही है, कोई दुख की बात हो रही है, या कोई आश्चर्य है, कोई वंडर हो रहा है, तो उस तरीके का एक एक्सप्रेशन पता चलेगा। जैसे हुर्रा आई वन द मैच, तो इससे पता चल रहा है कि कोई मैच जीता है तो वो खुशी की बात कह रहा है। हुर्रा एक खुशी का एक्सप्रेशन है, हुर्रा आई वन द मैच तो वो जॉय का एक्सप्रेशन है। एलास आई फेल्ड द टेस्ट, यानी कि टेस्ट में फेल हो गया, तो एलास यानी कि सौरो का एक्सप्रेशन है, दुख हो रहा है इसमें। वाओ व्हाट एन अमेजिंग सिंगर, तो इसमें उसको आश्चर्य हो रहा है कि कितना अमेजिंग सिंगर है, तो ये एक वंडर का एक्सप्रेशन है। तो इसके सेंटेंसेस कैसे चेंज करते हैं ये देखते हैं। अब जैसे ये है ही सेड अलास आई एम अनवेल, मतलब वो ठीक नहीं है उसकी तबीयत, तो वो बहुत दुखी है, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्सक्लेमेशन सेंटेंस है, तो इस तरीके से ही एक्सक्लेम्ड सैडली, और बाकी बिल्कुल वैसे ही चेंज होगा जैसे पहले वाले रूल्स में बताया गया था। ही एक्सक्लेम्ड सैडली दैट ही वाज अनवेल, आई एम अनवेल का आई का ही जैसे प्रोनाउन का चेंज होता था, एम का was और बाकी वैसे ही चेंजेस। He exclaimed sadly that he was unwell, इसमें that कंजक्शन का ही यूज होगा जैसे पहले होता था। He said bravo you have done well, तो इसका जो होगा he applauded यानी कि तारीफ कर रहा है, that he had done well, तो you का he हो गया और have done का had done हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट जैसे टेंसेस के रूल्स थे वही वाले सारे रूल्स, तो हो जाएगा he applauded that he had done well। ओके, अब इसमें देखिए he said हुर्रा I bought a new car, तो ये देखिए उसने नई कार खरीदी है, तो ये खुशी का एक्सप्रेशन है, तो ये हो जाएगा he exclaimed with joy। पूरा ये हमको बताना है कि क्या एक्सप्रेशन आ रहा है। he exclaimed with joy, फिर कंजंक्शन लगेगा that, फिर he had bought a new car, bought का had bought हो जाएगा। ओके, she said oh I lost my bag, तो ये हो जाएगा she exclaimed with sorrow, क्योंकि oh I lost my bag, उसने अपना बैग खो दिया, तो यानी कि उसको दुख हो रहा है, तो ये हो जाएगा she exclaimed with sorrow that he had lost her bag, I lost her bag का she had lost her bag हो जाएगा। ओके,
तो क्योंकि हैड लॉस्ट, क्योंकि आपको पता है सिंपल पास्ट है जो होता है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है और आई की जगह पे शी लगेगा, जैसे चेंजेस ऑफ प्रोनाउन होते थे। तो इस तरीके से सारे चेंजेस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में होते हैं। तो अब आपको लगभग सारे रूल्स मैंने बता दिए हैं। आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच अगर अच्छे से पढ़नी है, अच्छे से समझना है उसको, तो आप मेरे सारे वीडियोस को फॉलो करिए। आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बहुत अच्छे से आ जाएगी, आप परफेक्ट हो जाएंगे इसमें। आपको कुछ रूल्स जरूर याद करने पड़ेंगे, लेकिन आप अगर उसको लर्न कर लेंगे तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच आपको कन्वर्ट करना बहुत आसान हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। Please like and subscribe my channel and press the bell icon to get notification. Thank you.